जय सिया राम मित्रों। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग को हनुमान जी की पूजा की सही विधि नहीं पता होती है, जिस वजह से वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। इस गलतियां और त्रुटि की वजह से उनकी पूजा या साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए जिस भी साधन को श्री हनुमान जी की पूजा की सही विधि पता होती है, वो ही सही रूप से पूजा या साधना को सिद्ध करने में सक्षम होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में क्या होती है सही विधि। इस विधि को हम कर्मवर रूप से समझते हैं। श्री हनुमान जी की पूजा की विधि में मन में उठने वाले प्रश्न इस प्रकार है। सर्वप्रथम हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाना जिसमें वो प्रसन्न मुद्रा में हो या आशीर्वाद की मुद्रा में हो या प्रभु श्री राम के भक्त या सेवा मुद्रा में हो। या ये बात ध्यान देने वाली है कि यदि आप कोई सामान्य पूजा या साधन कर रहे हो तो आप ऊपर बताए चित्र में से किसी एक चित्र को अपनी पूजा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वही दूसरी ओर यदि आप कोई विशेष पूजा कर रहे हो तो आप उसे पूजा के अनुरूप भी अपने चित्र का निर्धारण कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि दीपक कौन सा लगाना चाहिए। वैसे तो सबसे उत्तम दीपक गाय का घी होता है, परंतु यहाँ कोई उपलब्ध नहीं कर सकता है। इसलिए हमें समय काल और परिस्थितियों को समझकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि गाय का घी के दीपक को हर इंसान के लगा पाना संभव नहीं होता है आज के समय में। इसलिए हमें उसके विकल्प को भी देखना होता है। अंत गाय का घी के दीपक के विकल्प में हम बहुत से अन्य दीपक भी लगा सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य घी का लगाना, अर्थात गाय के घी के ना मिलने पर हमें किसी अन्य घी का भी प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी के घी खरीदने की स्थिति नहीं है तो वो सरसों के तेल का दीपक या कोई अन्य दीपक भी जला सकता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु की भक्ति करने का हक हर इंसान को है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसलिए हर इंसान जो भी प्रभु श्री हनुमान जी का पूजा करना चाहता है वो अपनी सुविधा के अनुसार ही पूजा कर सकता है। ये भौतिक सामग्री उतना मायने नहीं रखती है जितना कि भगवान के प्रति भाव। अतः ही यदि भगवान के लिए आपके भाव सच्चे हैं तो ये सब बातें इतना मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये सभी सामग्री वगैरह केवल भगवान तक पहुंचने का साधन मात्र है। अत्यंत सभी की मंजिल तो एक ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर साधन की भक्ति सच्ची है तो ये सामग्रियाँ इतना महत्व नहीं रखती है। तीसरा प्रश्न आता है कि हम दीपक कौन सा लगाएं, अर्थात मिट्टी का दीपक लगाएं या किसी अन्य धातु का। तो ये भी हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आपकी जैसी आर्थिक है उस हिसाब से आप इसका चुनाव कर सकते हैं। वैसे सभी दीपक के गुण अलग अलग होते हैं, परंतु फिर भी मिट्टी का दीपक को सबसे उत्तम माना गया है। मिट्टी के दीपक को उत्तम मानने के बहुत से कारण हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि हम जानते हैं कि मिट्टी हमारी पंच तत्वों में से एक है, अर्थात हमारे शरीर के मौजूद पंच तत्वों में से एक मिट्टी भी है। इसलिए हमारे लिए मिट्टी का महत्व बढ़ जाता है। दूसरा कारण यह है कि मिट्टी पूर्णतः प्राकृतिक है और प्रकृति की बनाई हुई है, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। इसलिए हमारे लिए मिट्टी का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तीसरा कारण यह है कि मिट्टी कभी खराब नहीं होती है, वह जैसे है वैसे ही रहती है। चौथा कारण यह है कि मिट्टी में सकारात्मक गुणों का वास सतत ही रहता है। उपरोक्त विवरण के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हम पूजा में दीपक अपनी सुविधा के अनुसार मिट्टी अथवा अन्य किसी धातु का
लगा सकते हैं, परंतु सबसे उत्तम मिट्टी का दीपक ही होता है। एवं यदि किसी की आर्थिक स्थिति है तो वो चांदी का दीपक भी लगा सकता है। कुल मिलाकर ये केवल मानसिक अवधारणाएं हैं। इस प्रकार हमने जाना कि श्री हनुमान जी की पूजा में क्या क्या आवश्यकता होती है, अर्थात हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए और किस दीपक के प्रारंभ करना चाहिए। इस सभी प्रश्नों का हमने इस वीडियो पे आपको उत्तर दे दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा के लाइक और कमेंट करना ना भूलें।